नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। जरा रुकिए, एक सेकंड के लिए रुकिए। आप अभी सोच रहे हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका यही तो हो रहा है दुनिया में। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आपका ध्यान उधर लगा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका में, तब आपके घर के ठीक बगल में कोई आपकी दीवार तोड़ने की तैयारी को कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा कर दिया है कि जो हर भारतीय को आज रात में नींद नहीं आने देगा। और सबसे डरावनी वाली बात है, यह हमला अकेले नहीं आएगा। दो देश मिलकर भारत को घेरने की साजिश को रच रहे हैं। कौन है वो दो देश, कब होगा यह हमला और भारत के पास कितना वक्त बचा हुआ है? आज की इस रिपोर्ट में सब कुछ बताऊंगा डिटेल से, और ये पूरा सच है, बिना किसी लाग लपेट के है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर आज के दिन में वेस्टर्न एशिया पर टिकी हुई है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसने पूरे मीडिया को, पूरी सरकारों को और आम लोगों को भी अपनी चपेट में पूरी तरह से ले लिया है। और भारत भी इसका अपवाद नहीं रहा है। यही तो वो गलती है जो हम बार बार करते आ रहे हैं। जब दुनिया एक जंग में उलझी हुई हो, तब असली दुश्मन दूसरी तरफ से वार किया करता है। और भारत के दुश्मनों की कमी नहीं है, चाइना हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, और कभी कभी तो यहाँ पर अमेरिका भी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन ने एक रिपोर्ट को जारी किया है और उसका नाम था 2025 चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो लिखा था वो फाख्ता कर देने वाला। रिपोर्ट ने कहा कि चाइना के 3 कोर इंटरेस्ट हैं, यानी 3 ऐसी जगह जिन्हें चाइना अपना मानता है और किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। पहले यह दर्जा सिर्फ ताइवान और तिब्बत को मिला था, लेकिन अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ चुका है, वो है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ मेरे दोस्तों, भारत का अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन अब अपना कोर इंटरेस्ट बता रहा है। यह सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी बिल्कुल भी नहीं है, यह एक युद्ध की तैयारी का ये पहला संकेत है कि पेंटागन की रिपोर्ट यही नहीं रुकती है। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चाइना इस समय, इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण कर रहा है और 15 न्यूक्लियर सबमरीन्स को बना रहा है। 200 से ज्यादा वारशिप्स को तैयार कर रहा है। वारशिप्स तैयार हो रहे हैं और यह सब 6 गुप्त नवल डॉकयार्ड्स में बेहद चुपके से हो रहा है। चाइना की नेवी पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है आज के दिन में, लेकिन यह नई तैयारी है, यह आखिर किसके लिए है? रिपोर्ट यहाँ पर साफ कहती है कि साल 2030 के बाद भारत पर संभावित हमले को ध्यान में रखकर अब सवाल यह है कि 2030 के बाद ही आखिर क्यों? इसका जवाब एक शब्द में है, वो है CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चाइना पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा, जो इस वक्त निर्माणाधीन है। यह 2030 के करीब बनकर तैयार होने वाला है। इससे चाइना को मिलने वाला है वो है मलक्का स्ट्रेट का बाईपास। आज चाइना का जहां 80% समुद्री व्यापार मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है, और युद्ध में अगर यह बंद हो जाए तो चाइना का दम घुट जाएगा। CPEC से चाइना को एक सीधा रास्ता मिलेगा, अरब सागर तक मिलेगा, बिना मलक्का के मिलेगा। और जब यह रास्ता तैयार हो जाएगा, तब चाइना के पास भारत पर हमले की पूरी लॉजिस्टिक्स मौजूद होगी। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान अकेले कभी भारत से नहीं जीत सकता है, यह सच्चाई पाकिस्तान भी जानता है, पहले से जानता है। इसलिए उसने चाइना की गोद में बैठना पसंद किया हुआ है।
पेंटागन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना पाकिस्तान को एक प्रेशर वाल्व की तरह इस्तेमाल किए जा रहा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कभी भारत चाइना की अगर सीधी जंग हो जाती है तो उसी वक्त पाकिस्तान पश्चिमी सीमा से भारत पर हमला बोल देगा। भारत को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। उत्तर में चाइना से लड़ना पड़ेगा और पश्चिम में पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो वेपनरी को इस्तेमाल किया था वो सब चाइना के ही वेपन्स थे। J-10C फाइटर जेट्स हो गया, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, PL-15 मिसाइल्स हो गए। चाइना ने इसे एक लाइव फील्ड एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल किया था। अपने हथियार भारत के खिलाफ टेस्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। और यह सब काफी नहीं था और पेंटागन का अनुमान है कि 2030 तक चाइना के पास 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होंगे। इसमें ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी, ICBMs भी होंगी जो भारत के किसी भी कोने को निशाना बना सकती है। यानी पारंपरिक युद्ध की आप बात छोड़ दीजिए, परमाणु दबाव भी भारत पर ही पड़ेगा। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा है, वह लैक यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना ने 1,20,000 सैनिकों को तैनात रखा हुआ है। साथ में हॉइट्जर्स, मिसाइल्स और टैंक्स भी हैं। और इसके अलावा चाइना ड्यूल यूज बॉर्डर विलेज को बनाया जा रहा है और गांव के नाम पर बना रहा है। सैनिक ठिकाने यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। ये देखने में गांव है लेकिन असल में युद्ध के लिए स्टैगिंग पॉइंट है। तो अब सवाल है कि भारत को आखिर क्या करना चाहिए। पहली बात, ईरान इजराइल की जंग में यहाँ पर नेशनल मीडिया और सरकार दोनों का ध्यान यहाँ पर जरूरत से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, 2030 तक के अगले 4-5 साल भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये अहम है। इसी वक्त में तैयारी होनी चाहिए। और तीसरी बात, अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्तों को और भी मजबूत करना होगा। चीन यही रोकना चाहता है, चाइना यही इसी चीज को रोकना चाहता है, इसलिए यही करना यहाँ पर जरूरी है। चौथी बात, नेवी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें आज के दिन में फाइटिंग सबमरीन से चाहिए, वो किसी भी हालत में चाहिए। बजट बढ़ाओ, हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इंडियन ओशन में यह नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए और साथ ही इंडियन पैसिफिक ओशन में भी होनी चाहिए। पांचवी बात, यहाँ पर घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहिए। मेक इन इंडिया इन डिफेंस होना चाहिए। अब ऑप्शन नहीं, यहाँ पर यह जरूरत है मेरे दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत, इतिहास गवाह है, जो देश तैयार नहीं था उसने सिर्फ जंग को नहीं हारा, अपना वजूद खोया है। 1962 में भारत ने वो गलती की थी जब हम नेहरू जी के हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खो चुके थे। आज 2026 में इतिहास फिर खुद को दोहराने की कोशिश में लगा हुआ है। फर्क यह है कि अब हमारे पास यहाँ पर चेतावनी है, वक्त है और मौका भी है। सवाल यह है कि क्या हम इस बार चूकेंगे? यही है। अगर यह वीडियो मेरे दोस्तों आपको जरूरी लगा है तो इसे हर उस भारतीय तक जरूर पहुंचाएं जो देश की परवाह को करता है। लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप करते नहीं है, करना मत भूलिए। सच को फैलाना है। जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। बने रहे हमारे साथ। भारत माता की जय।